हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मम्मी लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा इतने दिन, और वो अब चले गए हैं। इतना मन उदास था ना मेरा, इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरा कुछ करने का भी मन नहीं था, बोलने का भी मन नहीं था। तो यार इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना घर, तो साफ़ सफाई तो करनी बनती है। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में इतने बर्तन हो रहे थे ना, क्योंकि वो लोग जैसे गए मैं आके चुपचाप सो गई। मतलब रो के मैं चुपचाप सो गई। लेकिन फिर मैंने कहा यार घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि मतलब जब गंदा होता है ना घर, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। फिर मैंने कहा चलो उठती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ। तो फिर मैं सबसे पहले किचन में आ गई, और इतने सारे बर्तन हो रहे थे, इतनी मतलब चीज़ें ऐसी फैली हुई थी। तो मैं चाह रही थी कि एक बार मैं डीप क्लीन कर दूँ। मतलब जैसे आटा वाटा ऐसे गिर जाता है ना, तो वो मैंने सोचा कि सब हटा दूँ पूरा। मैंने जो कपड़े, वो बर्तन धोने वाला विम बार नहीं होता, उसी से मैंने पूरा सेल्फ अपना घिस घिस के साफ़ किया। मैंने कहा अच्छे से साफ़ करती हूँ ताकि खाना, क्योंकि आज हमारा ना, कल मेरी सास का श्राद्ध है। तो आज हमारा पहाड़ी में, आई थिंक सभी को पता होगा कि श्राद्ध के पहले दिन एका बखत होता है, मतलब एक टाइम पे ही खाना होता है। तो मेरे हस्बैंड और मेरा एका बखत था, तो हमने सुबह सुबह से हमने कुछ खाया नहीं, हमें सीधे शाम को एक वक्त खाना होता है। तो मैंने कहा चलो दिन भर साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और आराम से फिर साफ़ सफाई करने के बाद खाना बनाऊँगी। तो मैं फटाफट बर्तन धो रही हूँ, पूरा सिंक मेरा बर्तनों से भरा हुआ था। ये तो मैंने स्पीड इसकी बढ़ाई है, तो ऐसा लग रहा है कि अरे झट से काम हो गया, लेकिन नहीं, मतलब कम से कम मुझे इस किचन के अंदर 1 घंटा लगा होगा साफ़ सफाई करने में। वैसे मेरा किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बट फिर भी मुझे आदत है कि मतलब हर चीज़ जो उसकी जगह है वो वहीं पे होनी चाहिए और साफ़ होना चाहिए, ताकि मैं जब खाना बनाने के लिए आऊँ किचन में, तो मुझे सारी चीज़ें साफ़ और अपनी जगह पे मिलें। तो इतने दिन मम्मी लोग रहे ना, तो मैं किचन में आ ही नहीं रही थी। मम्मी तो आने नहीं देती है, सारा काम, मेरे को कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि आप मम्मी से काम करवा रहे हो। पहले जब नीतू आई थी तो बोला कि नीतू से काम, तो ऐसा नहीं होता है डियर। आप सीधे कमेंट्स कर देते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि सामने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बस आप व्लॉग देखते हैं, उससे जज कर लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे घर में वैसे भी एक आदत है कि कोई भी बैठ नहीं सकता है, मतलब बिना काम किए। जैसे मम्मी है, मम्मी बिना काम किए रह ही नहीं सकती है। और फिर अपने बच्चों के लिए होता है ना कि मम्मा सोचती है कि बच्चे आराम करें और मैं काम कर लूँ। तो मम्मी खाना वाना बना रही थी, भाभी ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मतलब भाभी एक ऐसी इंसान है हमारी ज़िंदगी में ना, कि उसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा हम अपने सगे रिलेटिव्स के साथ नहीं कर सकते जैसा भाभी के साथ रहते हैं। जैसे भाभी ये खाने का मन कर रहा है, प्लीज़ आप बना दो, भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो, तो भाभी हमेशा तैयार रहती है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई बाहर से बंदा घर में आया है, इतना कंफर्टेबल है हम भाभी के साथ। तो भाभी ने इतना ज़्यादा काम किया, इतना हाथ बटाया, मम्मी और भाभी लगे हुए थे। और कभी रोटी बना रही हैं, कभी गोभी के पराठे बनाए, कभी नींबू बनाया। और मतलब काफ़ी मज़ा आया इतने दिन हम लोग जब रहे, काफ़ी मस्ती करी हम लोगों ने। और होता है ना, जब सब साथ में होते हैं तो दिन का तो पता ही नहीं चलता कैसे दिन निकल रहे हैं। और मतलब वो लोग कम से कम 1 हफ्ता रहे होंगे, मुझे पता ही नहीं चला 1 हफ्ता कैसे निकल गया दिन। मतलब और दिनों जब मैं अकेली होती तो दिन काटना मुश्किल होता है, और जब ये लोग आए थे तो मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। ऐसे सट से दिन निकल रहे थे। तो आज वो लोग गए तो बहुत ही मेरा इतना मन उदास हो गया ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना रोई मैं जाने के बाद, ऊपर आने के बाद। उनको छोड़ने गई थी नीचे, उनको सी ऑफ करके ऊपर आई। फिर मेरा बात करने, मैंने कपिल से भी बात नहीं करी, मैं चुपचाप सो गई और बिल्कुल मन नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए, जो ये गैस के पीछे वाली दीवार होती है ना, इसमें हमेशा तेल के दाग लग जाते हैं, तेल उछल के इसमें आ जाता है, तो पीला पीला हो जाता है। तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती वो तेल वेल सा देख के, वो चिपचिपा लस लसा सा हो जाता है ना। तो मैंने कहा इसको जब तक साफ़ नहीं करूँगी तो मुझे चैन नहीं आएगा। तो मैं फटाफट, देखो मैंने बर्तनों का पूरा ढेर लगा दिया, इतनी सफाई करी मैंने। और
साथ साथ में मेरी मशीन भी चल रही है, कपड़े भी धुल रहे हैं। मैंने कहा यार फटाफट से जितने भी बेडशीट वगैरह मैंने उस टाइम पे बिछाए थे, मैंने कहा सारे धो देती हूँ ताकि नए बिछा दूँगी। और थोड़ा सा हो जाता है ना कि जब घर पे ज़्यादा लोग होते हैं तो उस टाइम पे मतलब ऐसा हम ये सोचते हैं कि अरे यार छोड़ो क्या ही करें, अब आराम से करेंगे। लेकिन उस टाइम पर भी किरण बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े तो किरण के ऊपर था पूरा, किरण ही धो रही थी सारे कपड़े। और मैं किरण को बोल रही थी कि पोछा मैं लगाऊंगी वाइपर से, बहुत अच्छे से साफ़ होता है। लेकिन उसको ना एक बहुत ही अलग बीमारी कहेंगे उसको अच्छा लगता है, मतलब बैठ के टाइल्स में पोछा लगाना उसको अच्छा लगता है। मैं कितना उसको मना कर रही थी कि रहने दे, मैं करूँगी, मैं वाइपर से लगाऊंगी, मुझे वाइपर से मैं साफ़ से करती हूँ। लेकिन नहीं, वो तो लगी हुई है। वो कह रही कि मुझे जब टाइल ऐसे हाथों से पोछा लगा के साफ़ होती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा चल ठीक है फिर कर, तू ही कर। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये विम बार से घिस घिस के पूरी गैस ऐसी हो रही थी चिपचिपी सी। मैंने कहा चलो इससे मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और पूरा सेल्फ मैंने साफ़ किया। और जब क्लीनिंग हो जाती है ना एक बार घर की तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब हम किचन में जा सकते हैं और अब हम आराम से खाना बना सकते हैं। और जब ये पूरा काम हो गया था ना मेरा, उसके बाद जब मैंने वो चैन की सांस ली और मस्त अदरक वाली चाय पी बैठ के, उसमें जो खुशी है ना वो तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, मज़ा ही आ जाता है। तो आज हमारा एक वक्त था तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी मुझे। मैंने कहा यार कोई नहीं, आराम से साफ़ सफाई हो जाएगी, उसके बाद आराम से मैं शाम को खाना बनाऊंगी। तो शाम के लिए मैंने सोच रखा था कि मैं मेथी और पिनालू की सूखी सब्ज़ी और मट्ठे वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये कितनी मट्ठे वाली सब्ज़ी खाते हैं, रोज़ इनके घर में मट्ठे वाली सब्ज़ी बनती है। तो यार हमारे घर में ना सभी को मतलब मट्ठे वाली सब्ज़ी पसंद है। आलू उबाल दो, उसमें मट्ठा डाल दो, खा लेंगे। मेथी आलू डाल मतलब मेथी आलू की बनाओ, उसमें थोड़ी सूखी निकालो, थोड़ा मट्ठा डाल दो। मतलब को पिनालू की थोड़ी सूखी निकाल दो, थोड़ा मट्ठा डाल दो। लौकी थोड़ी सूखी निकाल दो, थोड़ा मट्ठा डाल दो। मतलब कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसमें हम मट्ठा ना डालें। इतना मज़ा आता है हमें मट्ठे वाली सब्ज़ी के साथ खाने में। तो मैंने तो सोच रखा था कि शाम को मैंने कपिल को पहले ही मैसेज कर दिया था कि 2 सब्जियां लेके आना, एक सुबह श्राद्ध में बनाने के लिए और एक शाम को मेथी ले आना। और पिनालू तो मम्मी लोग लेके आए ही थे और साथ में मट्ठा मंगा लिया था मैंने। और जितना भी श्राद्ध वाला सामान होता है ना वो सब मैंने मंगा लिया था ताकि मुझे आराम हो जाए और आसानी से मैं फटाफट से अपने सारे काम कर लूँ। तो यहाँ पे मेरा किचन ऑलमोस्ट साफ़ होने ही वाला था। और मतलब किचन तो ऑलरेडी पहले ही साफ़ हो गया था, लेकिन मैं जो हूँ ना मैं लगी हुई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा भी मुझे गंदा नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पे देखो मैं चाकू से भी वो घिस घिस के निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि कभी भी आपने देखा होगा वो जो गंदगी होती है ना वो चिपक जाती है। तो अब मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ आई और यहाँ मेरे कपड़े सूख रहे थे। मैंने सोचा कि फटाफट इनको उठा के इनकी तह लगा के अपने अपने कबर्ड्स में रख लेती हूँ। और जो मेरे मशीन में कपड़े लगे हुए थे जैसे बेडशीट वगैरह, गर्म कपड़े जो भी मैंने धोए थे, वो मैंने सोचा कि फटाफट इनको, क्योंकि धूप तो आई थी और धूप ना दिन के टाइम पे मतलब कम से कम 1 बजे के टाइम पे इतनी चटक धूप आती है ना मेरी बालकनी में, जैसे ही मैं कपड़े डालती हूँ वैसे ही सारे सूख जाते हैं। तो मैंने सोचा फटाफट इनकी तह लगाती हूँ और कपिल के कपड़े कपिल की कबर्ड में और अपने कपड़े अपनी कबर्ड में। तो यहाँ पे ना मैं एक जोड़ी कपड़े ऐसे निकाल के अलग रख देती हूँ उसके लिए, क्योंकि वो ऑफिस से आएंगे तो फटाफट चेंज करने के लिए हो जाएगा। और बाकी के कपड़े सारे उसके कबर्ड में डाल देती हूँ। और यार ये जो काम होता है ना, ये सारे छोटे छोटे मोटे काम, ये मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही काम है ये, लेकिन ये काम बहुत बड़े होते हैं यार। थकान इतनी हो जाती है, मतलब इनको भी कम नहीं आंकना चाहिए कि यार घर पे अगर कोई काम कर रहा है तो हम सोचते हैं कि क्या ही काम करता है कोई घर पे रह के। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, क्लीन रखना घर को, और मतलब इसमें काफ़ी मेहनत है। ऐसा नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत है। तो यहाँ पे मैंने कपिल के सारे कपड़े उसके तह लगा के उसके कबर्ड में डाल दिए। और अब मैंने सोचा कि अपने कपड़े भी अपने कबर्ड में डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें करूँगी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ। ये ना पूरी कबर्ड मेरे कपड़ों से भरी हुई है यार। मेरे को समझ नहीं आता इतने कपड़ों का मैं कहाँ पहनूँगी, कब पहनूँगी और क्यों है ये मेरे पास। तो ये सब कुछ करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे। मैंने सोचा कि बेड शीट बिछा देती हूँ। यार ये गद्दों के ना कवर भी मतलब
मैं जब शिफ्ट कर रही थी ना उस टाइम पे इतने गंदे हो गए थे वो धूल धक्कड़ में, और मुझे ना पता ही नहीं चला कि वो मैंने उतार के वो मतलब उसके कवर उतार के कहाँ रखे। अब परसों जब मैं पूरा घर साफ़ कर रही थी मुझे मिले और वो इतने गंदे हो रहे थे ना, इतने गंदे, तो मैंने वो उठा के सीधे फेंक दिए। तो ऐसा नहीं है कि ये फिसलता है, ऐसे भी ठीक रहता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में इसके लिए कवर ले लूँगी। तो ये पूरा गरम चादर मैंने कहा अच्छे से इसको भी बिछा देती हूँ। और ये जो वार्म वाली चादर होती है ना, मतलब बेडशीट इतनी मज़ेदार होती है, मतलब इसमें ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। और वैसे भी जयपुर में यार इतना मस्त मौसम हो रहा है कि ठंड का तो सवाल ही नहीं। मतलब तुम आप लगा लोगी, मैं ना दिन के टाइम पे और कभी कभी तो रात में भी थोड़ा सा पंखा चला लेती हूँ, इतनी गर्मी लग रही है। मतलब जहाँ मैं पहले रहती थी ना, वर्धमान नगर 200 फीट बाईपास में, वहाँ न जाने मुझे इतनी ठंड क्यों लगती थी। वहाँ मतलब होता था कि सॉक्स भी पहनती थी मैं, और मैं जूते भी पहने रहती थी जो अंदर वाले होते हैं ना, गर्म चप्पल, वो भी पहने रहती थी, 2-2 स्वेटरें पहने रहती थी। आई डोंट नो वहाँ इतनी ठंड क्यों लगती थी। लेकिन इस घर में तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, बिल्कुल भी। और मम्मी लोग जब आए थे कह रहे यार यहाँ कितना अच्छा मौसम हो रहा है, जाने का मन ही नहीं हो रहा। क्योंकि जब वो लोग यहाँ आए थे ना तो नीतू का फ़ोन आया था, कह रही मम्मी यहाँ इतना ज़्यादा कोहरा लगा है, मतलब सुबह ऐसा हो रहा है, मतलब दिन के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है कोहरे की वजह से, और हम लोग सब अंदर बैठे हैं और बिस्तरों में बैठे हैं, ऐसा बोल रही थी। तो मम्मी कह रही यार यहाँ इतना अच्छा मौसम हो रहा है और वहाँ जाके फिर ठंड में कैसे रहेंगे। तो यहाँ का मौसम यार बहुत अच्छा है। आई डोंट नो जनवरी में कैसा होगा, बट अभी तो बहुत ही औसम मौसम चल रहा है यार। तो मतलब मैंने पहने हैं गर्म कपड़े, लेकिन जो मैंने अभी कपड़े पहने ना, मुझे इन कपड़ों में भी गर्मी लग रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, अभी नहा लूँगी तो फिर टी शर्ट वगैरह डाल लूँगी। और ये मैंने दूसरे रूम को भी अच्छे से साफ़ करके यहाँ भी गर्म चादर बिछा दी, क्योंकि ना सुबह सुबह के टाइम पे मैं यहाँ आके सो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ इस कमरे में ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है। क्योंकि आवाज़ से ना मेरी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है, क्योंकि मेरी सोसाइटी में सुबह सुबह कूड़े वाली गाड़ी आ जाती है तो वो गाना बजाती है, स्वच्छ भारत का इरादा वाली। तो अब मैंने ये क्या कहते हैं, लिविंग रूम भी साफ़ कर लिया। यहाँ पे मतलब इतना तो गंदा नहीं था, मैंने कहा चलो थोड़ा इसको झाड़ झूड़ करके अच्छे से सोफ़े के गद्दे अच्छे से लगा देती हूँ, ये कुशन। और क्योंकि ना ये मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ये हॉल है एकदम साफ़ रहे, क्योंकि कभी भी यार कोई भी आ जाता है ना, तो हॉल तो हमेशा साफ़ होना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर गेस्ट आता है या कोई भी आता है अड़ोसी पड़ोसी, तो होना चाहिए ना साफ़ सुथरा घर होना चाहिए, ताकि वो भी आके बैठे तो उसे अच्छा लगे। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट धुल गई थी और यहाँ पे मेरे बाकी के कपड़े मैं धो रही थी। मशीन मैंने लगाई थी, मतलब एक दिन में अगर जिस दिन मैं मशीन, वैसे तो मशीन मेरी रोज़ ही लग जाती है, क्योंकि जो पहने हुए कपड़े रहते हैं वो भी मैं मशीन में धुलती हूँ, अपने भी कपिल के भी। और लेकिन जब इतनी सारी चादर यहाँ पे देखो, मैंने सारी चादरें वादरें सब फेंक रखी है। मैंने कहा ये सब धो के ना मैं एक बार ये सब धो लेती हूँ, इनको तह करके फिर आराम से कबर्ड में रख दूँगी, तो आराम से एक एक करके फिर मैं यूज़ करती रहूँगी। तो पूरा दिन ही मतलब मशीन में धुलते धुलते ही निकल जाता है। और ये मैं सुखाने के लिए जा रही थी। और यहाँ पे देखो मैंने पिनालू उबाले थे, आलू उबाले थे, और ये पूरा कल श्राद्ध का सामान मंगा लिया था मैंने। यहाँ पे ना शर्मिला भाभी मुझे सिखा के गई है ये अचार, मतलब अचार में मूली और मिर्च काट के ऐसा मस्त कचुम्बर बनता है ना, इसको खा के जो मज़ा आता है, मतलब किसी भी दाल चावल या रोटी सब्जी के साथ में अगर ये हो तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पे मैंने लटपट वाली बचपन वाला फील आ गया था मुझे, मेथी और पिनालू की लटपट वाली सब्जी, और जो ये मूली का जो कचुम्बर बनाया ना मैंने, इसका तो क्या ही मज़ा है। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था, मैंने कहा सब्जी वब्जी बना के आराम से फिर रोटी बनाऊँगी। और उसके बाद मेरा खाना रेडी हो गया था, मैंने कपिल को दे दिया था, और साथ में हम लोग देख रहे थे, मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं गदर पिक्चर देखूं, और साथ में मैं रोटी खा रही थी। कभी कभी होता है ना, पुरानी पिक्चर देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं रात को खाते वक्त कभी वेलकम पिक्चर लगा देती हूँ, हंसी मजाक वाली, कभी ये क्या कहते हैं हेरा फेरी, कभी दे दनादन। तो इतना मज़ा आता है ना खाना खाते खाते हंसने का, तो मज़ा ही कुछ और।